नमस्कार दोस्तों, दूधाराम आत्महत्या प्रकरण को लेकर चल रहे धरने में प्रशासनिक अधिकारी व प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई सार्थक वार्ता में परिवारजनों की मांगों के अनुरूप सहमति बनने पर धरना समाप्त कर दिया गया है। इस आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपए सरकारी सहायता व 10 लाख रुपए विधायक कोष से व 1 लाख रुपए रातड़िया सरपंच की तरफ से और 1 लाख रुपए आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कुल मिलाकर 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। एसडीएम साहब अपने को बता देंगे। 25 लाख रुपए आर्थिक संबल इस परिवार को मिले, इसके लिए बात हुई है। और विधायक साहब के कोष से आर्थिक सहायता है, वो आपको भौर जी बताएंगे। 10 लाख रुपए का उन्होंने कहा है, वो बात अपने को भौर जी बता देंगे। और सरपंच साहब रातड़िया की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात हुई है, वो सरपंच साहब अपने पास में है, वो बात यस हो गई। और 1 लाख रुपए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार रातड़िया की बनियाना की ओर से इकाई जो हमारी है उसकी ओर से 1 लाख रुपए की इस परिवार के लिए आर्थिक संबल की जो मदद है, टोटल कुल मिलाकर आर्थिक सहायता के रूप में 36 लाख रुपए की आर्थिक मदद इस परिवार के लिए की है। और वो अब मैं एसडीएम साहब से निवेदन करता हूं कि आप बताइए। आपको अभी ये विभिन्न जो आपकी बातें थी इसमें वार्ता हुई और वार्ता के लिए आपके हमने जो अभी बात की है और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके तहत 25 लाख तक की सहायता हमें उनको मिला है। बाकी जो एडिशनल एसपी साहब पोर्टल के द्वारा जो सोशल मीडिया पे जो पत्र वायरल हो रहा है उसकी गहनता से उनके द्वारा जांच की जाएगी। एसपी साहब से बात हुई, उनके द्वारा ही उनकी जांच करना है। बाकी अपने एमएलए साहब के लिए एमएलए साहब के 10 लाख रुपए थे जो घोषणा की थी बाप जी ने सबके सामने खुली बाप जी को बोल दिया अगर काम हो रहा है और करनी है तो जो काम है प्रोसेस कल से ही करना है। भवन का निर्माण है, 10 लाख रुपए की घोषणा की, ठीक है ना। और सरपंच साहब बाबू जी की तरफ से 1 लाख रुपए मंजूर है। बड़ा ही जटिल मामला था, ये बात आप समझ नहीं है। एसडीएम साहब और पूरे प्रशासन ने और आप अपना ये सहयोग ध्यान किया, रखो, तब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। बाकी परिस्थितियां बहुत मतलब आप ये ध्यान रखो कि इस तरह का कदम हमें किसी को नहीं उठाना है। और जब भी कोई बात हो, जिला प्रशासन के लोग हो या अपने लोग हो, उन लोगों के समक्ष, परिवार के लोगों के समक्ष बात कहो और उनसे बात अगर तकलीफ में हो तो उनसे सरसा करो, ताकि भविष्य में ऐसे भाइयों के साथ और कोई घटना नहीं हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पीड़ित परिवार का सहयोग करने के लिए। बहुत आप सभी भाइयों ने जो सुबह कंधे से कंधा मिलाकर एक गरीब परिवार को न्याय दिलाया, हम भी तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जैसलमेर प्रशासन का भी साथ।